हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में लेक्चर नंबर 2 पे हम आते हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कवर करेंगे बेसिक क्लास इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड जो होगा स्पेसिफायर्स, उसकी डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब इनहेरिटेंस का हम लेक्चर्स देखेंगे। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्टली इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग को बाज़ औक़ात आप डेटा हाइडिंग भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसके बारे में क्वेश्चन होता है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या चीज़ है, इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसकी डिस्कशन भी हम करते हैं। जो मेरा जो अंदाज़ होता है पढ़ाने का, उसमें ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन, जिससे अच्छा आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स को। हम मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो अब देखते हैं व्हील स्टूडियो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पहले का इंस्टॉल्ड है। व्हील स्टूडियो तो बेहतर है, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपने कोई और यूज़ करना है तो आप उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम करते हैं बेसिक क्लास इम्प्लीमेंटेशन। कहता है ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका सलूशन क्या है, आप यहाँ पे बेसिक क्लास कर लें, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन इन कंटेंट। अब ये देखें, इस तरह के एरर्स आते हैं तो अब पता चलता है कि वो कहता है कि इसके अंदर आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जो हैश था उसको ख़त्म कर दिया, क्लियर। लेकिन प्रोग्रामिंग की सबसे एक बात अपने जहन में रख लें, जब तक आपको एरर नहीं आएगा तो आप सीखेंगे नहीं। तो एरर का आना, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये देखें, ये चीज़ जो है ये फ़र्स्ट टाइम आई है। तो फर्स्ट टाइम जब आई है तो मुझे पता चल गया कि आइंदा मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं रखना, प्रोजेक्ट का नेम नहीं रखना जिसमें ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि इन चीज़ों की वजह से वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो नेम एक्सेप्ट नहीं करता। एरर, प्रोग्रामिंग के अंदर एरर का आना बल्कि एक अच्छी बात है। अगर एरर आता है उससे आप लर्न करते हो, उससे लर्न करने के बाद अपनी कोडिंग को बेहतर करते हो, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हो। उसकी निस्बत जिसमें कोई एरर नहीं आता तो उसको समझ भी नहीं होती कि अगर इस तरह का एरर आ जाए तो उसमें क्या करना है। तो ये चीज़ें होती हैं कि एरर का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस एरर के आने पे आपने उसका सल्यूशन देखना है, तो उसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सी, मूव करते हैं नेक्स्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। अब ये चीज़ है, यहाँ पे हम बनाएंगे सोर्स फाइल। देखें, सिंपल फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक फ़ाइल के अंदर, सिंपल एक सीसीपी फ़ाइल के अंदर क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये एक सीसीपी फ़ाइल बनाएं तो उसका नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें, बेसिक क्लास इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये उसका आपने नाम रख लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई है मेरे पास सीसीपी फाइल जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। अब फ़िलहाल के लिए जो हम कोडिंग स्टाइल देख रहे हैं वो एक सिंपल एक सीसीपी फाइल के अंदर हम क्लास बनाएंगे और इसके अंदर मेन भी होगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम
जो अपना कोडिंग स्टाइल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम बनाना सीखेंगे, यानी कि हेडर फाइल्स को भी यूज़ करेंगे। ये जैसे ये हेडर फाइल है, सीसीपी फाइल को भी यूज़ करेंगे। मेन अलग होगा, हमारा क्लास की डेफिनेशंस अलग होंगी, इसी तरह हेडर फाइल्स हमारी अलग होंगी। ये सब चीज़ें क्या होंगी ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फ़िलहाल के लिए वही चीज़ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये चीज़ें तो आपको पता ही है ये चीज़ क्या चीज़ है। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं एक क्लास को क्रिएट। क्लास को क्रिएट करने का पता है आपको, सिंपल एक क्लास, ये देखें क्लास आपके पास क्या है, एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपने क्लास को क्रिएट करना होता है। क्लास आगे आपने देना होता है नाम। जैसे मैं अगर स्टूडेंट की क्लास बनाना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट का ये क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है आपका, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये आपकी क्लास की बॉडी होगी। इसके अंदर ही आपने सारा कुछ करना है, इसके अंदर ही आपने फंक्शंस लिखने हैं, इसके अंदर ही आपने डेटा मेंबर्स यानी कि एट्रीब्यूट्स जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, एट्रीब्यूट्स वो सारे के सारे इसी के अंदर आपने हैंडल करने होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज करें एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स को डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं आप लिख लेता हूँ इसमें इसका नाम, स्ट्रिंग नेम, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का नेम आ जाए मेरे पास, और मेरे पास क्या आ जाए, इसी तरह मेरे पास रोल नंबर, जिसको मैं इंट रोल नंबर कर लेता हूँ, रोल नंबर, ये मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया। इसी तरह मैं ले लेता हूँ CGPA, जिसको मैं क्या कर देता हूँ फ्लोट CGPA, ठीक है, CGPA मैं फ्लोट के अंदर लेना चाहता हूँ। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, इनको मैं स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर्स कहता हूँ। ये किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट को आपने डिफ़ाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी, वो ये डिफ़ाइन होगी कि उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका CGPA। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें भी ले सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट नेम भी ले सकते हैं, उसका यूनिवर्सिटी नेम भी ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या आपको जो कहा जाएगा कि स्टूडेंट की क्लास बनाए उसमें ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस। इसमें हम बनाते हैं फंक्शंस यानी कि मेथड्स। अब मेथड में आप एक मेथड बना लें, जिसमें मैं मेथड बना लेता हूँ कि वाइड डिस्प्ले इन्फो, ठीक है, डिस्प्ले इन्फो का एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। किसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, इसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। यानी कि ये एक ऐसा मेथड, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। अब डिस्प्ले कैसे करेगा वही आपको पता है, सी आउट नेम डिस्प्ले कर दें, ठीक है। तो अब इसको ज़रा कुछ ऐसे कर लेते हैं, नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह आप क्या करेंगे,
ओके। अच्छा, जब मैंने नेम डिस्प्ले में कर रहा हूँ तो ये देखें ये एरर आ रहा है। आप भी जब करेंगे तो ये एरर आएगा। ये एरर क्यों आता है? ये देखें मैंने नेम लिया स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग जो है ये जब आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जब स्ट्रिंग का डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे इंक्लूड करें स्ट्रिंग, तो आप कंट्रोल एस करें तो ये देखें आपका एरर ख़त्म हो गया। इसी तरह सी आउट करें, उसके बाद मैं उसका रोल नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, रोल नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये देखें रोल नंबर के लिए मैं उसका वेरिएबल जो होगा ये रोल नंबर, ये वही चीज़ें हैं, सिंपल है, आसान है, जो ऑलरेडी आप करते आए हैं। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करना चाहता हूँ, सी आउट CGPA, मैं CGPA डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए CGPA का अब ये जो फंक्शन मेरा बन गया है डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब एक मेथड मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक मेथड फ़िलहाल के लिए ये एक मेथड यूज़ करते हैं और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि अब इसको हम कैसे रन कर सकते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे उसमें पुट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये देखें। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन। अब ये देखें मेन फंक्शन के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बता दिया था, तो फ़िलहाल सिंपल एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम वो देखते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट की क्लास है मेरी। ठीक है, वो क्लास का नेम लिखा, जिस नेम से आपने क्लास बनाई हुई है वो किस नेम से बनाई हुई है, स्टूडेंट। ये देखें स्टूडेंट, यही सेम एज इट इज़ आपने लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद उसके आगे std1 लिख दें या obg1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये एक std1 यानी कि एक स्टूडेंट बन गया। ठीक है, अब ये देखें ये सेम वैसा ही होता है जैसे आप इंट ए बनाते हैं। ये इंट ए क्या है, इंटीजर क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ए एक वेरिएबल है। इसी तरह स्टूडेंट क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। मैंने खुद स्टूडेंट की क्लास बनाई है तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो ये उसका एक वेरिएबल है जिसको मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करता हूँ मैं, अब मैंने अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है मैंने कि अब ये देखें जब ये स्टूडेंट अभी बना तो इसके अंदर मैंने अभी वैल्यू नहीं दी, यानी ना उसका नेम दिया, ना उसका रोल नंबर दिया, ना उसका CGPA दिया। अब ये std जब 1 बनेगा तो असल में क्या होगा, असल में ये चीज़ होगी, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। यहाँ पे जब std1 बना, std1 ये देख ऑब्जेक्ट है std1 के नाम से, std1 बना तो मेमोरी के अंदर होगा क्या, मेमोरी के अंदर आपके पास एक मेमोरी बनेगी। ठीक है, ये मेमोरी बनेगी और उसके अंदर क्या चीज़ें होगी, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, कितनी मेमोरी होगी, ये देखें इस क्लास के अंदर कितने डेटा स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल्स बनाए हैं। सिंपल ये बात जहन में रखें, कितने वेरिएबल्स आपने बनाए हैं जो डेटा को स्टोर करेंगे। ये देखें नेम स्टोर होगा, रोल नंबर स्टोर होगा,
और CGPA स्टोर होगा। यानी कि 3 चीज़ें होंगी जो कि एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो 3 चीज़ें अपने अंदर स्टोर करेगा, तब तब जाके वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ये 3 चीज़ें कैसे करेगा ये देखें। जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिंपल ये जो 3 चीज़ें हैं ये उसकी मेमोरी यहाँ पे बन जाती है। ये नेम के अगेंस्ट बन जाएगी मेमोरी, ये उसकी मेमोरी किसके अगेंस्ट बन जाएगी, रोल नंबर के अगेंस्ट, ये उसकी मेमोरी बन जाएगी CGPA के अगेंस्ट बन जाएगी मेमोरी। तो जब आप स्टूडेंट बनाएंगे, यानी कि ये देखें जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, ये ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तक मैंने कोई वैल्यू नहीं पास की, ना उसको रोल नंबर दिया, ना उसको मैंने नेम दिया, ना मैंने CGPA दिया। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई डमी वैल्यू पड़ी होगी मेमोरी के अंदर। डमी वैल्यू से मुराद कोई भी वैल्यू पड़ी हो सकती है, गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है, लेकिन जो हमने कोई वैल्यू दी नहीं है मेमोरी के अंदर, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ गार्बेज पड़ा होगा तो शायद इसमें कुछ पड़ा हो, अदरवाइज हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे ये देखें, यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू देते हैं std1। अब ये देखें डॉट डॉट लगा के आपने नेम दिया, नेम उसको क्या दे दिया, सपोज करें मैंने नेम दे दिया वहीद, ये मैंने नेम दे दिया। इससे क्या होना चाहिए, अब ये एरर क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सपोज करें फिलहाल एरर नहीं है तो ये क्या होगा, std1 के नेम के अंदर यानी कि स्टूडेंट 1 का जो नेम है वहाँ पे वहीद चला जाएगा। होना चाहिए था ये कि std1 का जो नेम है, यानी कि ये जो नेम वाली जगह, ये जो नेम है आपका, यहाँ पे इस जगह पे वहीद आ जाना चाहिए था। क्या आ जाना चाहिए था, वहीद, जो मैंने वहाँ पे इंसर्ट किया। ये देखें वहीद यहाँ पे आ जाना मेमोरी के अंदर चाहिए होगा, आ जाएगा। लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ये एरर क्यों आता है। अब आती है बारी थोड़ी सी मज़ीद कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने की। अब एरर को यहाँ पे रखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये एक क्लास, दोबारा ये क्लास की तरफ आए। देखें जब भी आप एक क्लास बनाते हैं C++ के अंदर, तो ये जो सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, ये फंक्शंस, ये रोल नंबर, ये उसके डेटा मेंबर्स, ये उसके फंक्शंस, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट से मुराद ये होता है कि इसको आउट ऑफ द क्लास आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इनमें से ना नेम को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे ये देखें मैंने डॉट लगा के नेम को एक्सेस करने की कोशिश की, स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि ये जो आपके पास डेटा मेंबर है इस नेम, इसको एक्सेस करने की कोशिश की कि मैं इस नेम के अंदर कोई नेम रखवा दूं, तो ये उसने एरर दे दिया, ये उसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये नेम मेरा प्राइवेट है। इसी तरह ये रोल नंबर, ये फ्लोट, ये सारी चीज़ें, ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें प्राइवेट हैं। तो जो प्राइवेट आपके पास चीज़ें होंगी क्लास की, उनको आउट ऑफ द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट चीज़ों को आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ द क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आप ये जहन में रखें। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हमें इन चीज़ों को पब्लिक करना होगा, ताकि हम क्लास के बाहर, यानी कि ये देखें मेन फंक्शन के अंदर हम चीज़ों का अगर एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हम क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। तो सिंपल हम पब्लिक कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब सिंपल ये देखें, आप यहाँ पे लिखें पब्लिक, ये लिखें पब्लिक। तो इस पब्लिक के नीचे, अब जैसे ही ये इस लाइन पे आपने पब्लिक लिखा, इसके नीचे जितना भी कुछ होगा वो सारे का सारा पब्लिक हो जाएगा। इसके नीचे जितना भी कुछ होगा वो सारे का सारा पब्लिक हो जाएगा। तो जिस जगह पे आप पब्लिक लिखेंगे उसके नीचे जितना भी कुछ होगा वो सारे का सारा पब्लिक होगा, उसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो पब्लिक नहीं होगा। जैसे अगर मैं पब्लिक यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करें मैं पब्लिक यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक। अब ये देखें जब मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूंगा
तो इसके नीचे, पब्लिक के नीचे ये चीज़ें तो पब्लिक हो जाएंगी, लेकिन ये नेम आपका फिर भी पब्लिक नहीं होगा, एरर आपका वैसे का वैसा रहेगा। मैं फ़िलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ कि पब्लिक को मैं यहाँ पे ही लिखवाता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये पब्लिक लिखा तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। और अब ये देखें, अब एरर आपका ख़त्म हो गया। एरर क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि नेम पहले आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट था, आपने लिखा नहीं था प्राइवेट, लेकिन फिर भी प्राइवेट था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। जैसे ही आपने वहाँ पे पब्लिक लिखा तो नेम आपका क्या हो गया, पब्लिक हो गया। पब्लिक हो गया तो आपने यहाँ पे नेम इंसर्ट कर दिया। अब ये देखें, इसी तरह आप std1, अब ये देखें, आप ये देखें नीचे भी आ रहे हैं रोल नंबर, उसका रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। मैं उसका रोल नंबर 01 दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह std1 डॉट cgpa, उसका आप cgpa दे सकते हैं। cgpa मैंने 3.5 दे दिया। ये चीज़ें, अब जैसे ये चीज़ें दी तो असल में बैकएंड पे क्या होगा, बैकएंड पे ये होगा कि जैसे std1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मेमोरी बनी थी, तो मेमोरी के अंदर यहाँ पे वहीद आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि उसका रोल नंबर आ जाएगा, जितना भी रोल नंबर दिया है 1 दिया है, यहाँ पे उसका 3 जो भी 5 cgpa दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेमोरी के अंदर भी आपने अब नेम की जगह पे भी वैल्यू दे दी, रोल नंबर की जगह पे भी वैल्यू दे दी, और cgp की जगह पे भी आपने वैल्यू दे दी। तो ये जो आपने वैल्यूज इंसर्ट की हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। यानी कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका नेम वहीद है, जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका cgpa 3.5 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक और स्टूडेंट बनाता हूँ std2 के नाम से, ठीक है। std2 के नाम से मैं std2 के नाम से एक और स्टूडेंट बनाता हूँ। तो मैं उसका भी कोई नेम देता हूँ, उसका भी कोई रोल नंबर देता हूँ, उसका कोई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वैसा ही प्रोसेस, वैसा ही आप करें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट स्टूडेंट std2, ये std2 के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जैसे ये बना था इसी तरह ये बन गया। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, इसी तरह आपके पास ये एक std2 के नाम से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, नेम, रोल नंबर और cgpa, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ें वो कंटेन करेगा। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं हम, std2 की इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। मैं क्या देता हूँ, std2, उसके नेम के अंदर मैं दे देता हूँ ज़मीर, और std2 के रोल नंबर में क्या दे देता हूँ मैं, 02। std2 के cgpa के अंदर मैं cgpa दे देता हूँ, उसका कोई cgpa दे देता हूँ 3.6 cgpa दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी थी स्टूडेंट 1 की, ये इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने स्टूडेंट 2 की। अब यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे भी क्या लिखा आ जाएगा, ज़मीर, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, रोल नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, cgpa उसका 3.6। ये इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ में जहन नशीन कर लें, आपकी जो क्लास थी, आपने एक जेनेरिक क्लास स्टूडेंट की बना ली, जिसको एक टेम्पलेट का नाम दे दिया आपने, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रख दिए। एट्रीब्यूट्स को आप डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। उसमें आपने ये 3 चीज़ें रखी। देखें, ये आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी रख सकते हैं, या आपको जब कहा जाएगा कि आप इतनी चीज़ें रखें तो आप उतनी चीज़ें रख दें, ये डिपेंड करता है आप पे, या आपको जो रिक्वायरमेंट दी जाएगी उस पर। उसके बाद
फंक्शंस, इस जगह पे आप बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिखा था तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो फंक्शंस के आप बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये एक आपकी क्लास थी। अब ये देखें, एक स्टूडेंट की क्लास से मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बना सकता हूँ। अब पहला स्टूडेंट बनाया मैंने std1 के नाम से, ये उसका क्या है, उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रख दिया, यानी कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका CGPA। ये दूसरा स्टूडेंट बनाया, ये उसका सारा के सारा रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि डिस्प्ले करवाता हूँ, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाता हूँ। सपोज करें सी आउट मैंने कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो ये सिंपल एक डिस्प्ले, ताकि डिस्प्ले के अंदर लिखा आ जाए स्टूडेंट 1, तो उसके नीचे स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब ये देखें, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, std1 और फंक्शन को कॉल कर दूंगा, डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन जो मैंने बनाया था, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। देखें, फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो आपको पता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके लिए फंक्शन की कॉलिंग कुछ इस तरह होती है। ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल कैसे किया मैंने, std1 के थ्रू, ठीक है। डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन कॉल कर दिया std1 के थ्रू। अब होगा क्या, जब std1 ने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, ये देखें, नेम डिस्प्ले होगा। तो आप कोई बताएंगे कौन सा नेम डिस्प्ले होगा, वो वाला नेम डिस्प्ले होगा जो std1 का नेम होगा, यानी कि std1 यानी कि पहले स्टूडेंट ने इस फंक्शन को कॉल किया है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा वहीद, इसी तरह रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा 01, CGPA डिस्प्ले हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो आप देख लें, कॉल करके देख लें, ये रिटर्न 0 का रिटर्न 0 फंक्शन के अंदर मैंने क्योंकि ये फंक्शन है मेरा इंट मेन का, तो एंड पे मैंने रिटर्न 0 लिखा। ये जस्ट फंक्शन है जैसे आप PF के अंदर लिखते हैं। अब मैं ज़रा इसको रन कर देता हूँ, रन करके देखता हूँ कि स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो सिंपल तरीका है, उसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर लें, यस करें। अब ये रन होगा तो फिर देखते हैं कि क्योंकि फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये देखें, स्टूडेंट 1 यानी कि स्टूडेंट 1 डिस्प्ले हो गया, नेम वहीद, रोल नंबर 1, CGPA 3.5। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट 2 डिस्प्ले करता हूँ। इसी तरह यही कोड मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे NL लगा देता हूँ ताकि इसकी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्प्ले हो, एक लाइन नीचे डिस्प्ले हो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 डिस्प्ले करूँगा। अब ये देखें, सिंपल एक मैसेज मैंने कर दिया स्टूडेंट। अब ये देखें, std सिंपल चेंज क्या करूँगा, std1 की जगह पे मैं std2 कर दूँगा। अब std2 के बाद जब मैं इस फंक्शन को std2 के थ्रू जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन मेरी डिस्प्ले हो जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब आप जब इसको रन करें, आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें, पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ये दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ओके, आज हमने फ़िलहाल के लिए ये देखा कि क्लास कैसे बनती है। पब्लिक रखने से उस क्लास के सारे क्या फंक्शंस और डेटा मेंबर्स पब्लिक हो जाते हैं, जिसको आउट ऑफ द क्लास भी आप एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट होता है, लेकिन मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ, लिख के प्राइवेट कर सकता हूँ। तो देखें, ये एरर आ गई क्योंकि प्राइवेट किया तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई।
तो क्लास के बाहर, जैसे ही क्लास के बाहर किसी भी जगह, किसी दूसरी क्लास में या किसी दूसरी फंक्शन में आप इन चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ना फंक्शंस ना। अब इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल के लिए प्राइवेट नहीं रखा, मैंने पब्लिक रखा। ठीक है, पब्लिक रखा ताकि ये सारी चीज़ें मेरी पब्लिक हो जाएं और मैं डायरेक्टली इसको क्लास के बाहर एक्सेस करूं। अब सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक ही रखना है तो मुझे प्राइवेट पढ़ने की ज़रूरत क्या, मैं सारी चीज़ें पब्लिक रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ वो ये है कि मोस्टली जो क्लासेस हम बनाएंगे उसमें जो हमारे एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा होगा, हमारा डेटा मेंबर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको हम पब्लिक नहीं रखते, उनको हम पब्लिक नहीं रखेंगे, उनको हम प्राइवेट ही रखेंगे। सिवाय इसके कि अगर आपको कोई रिक्वायर्ड हो उसको पब्लिक रखना ही रखना है तो उसको आप पब्लिक रख दें। अदरवाइज जो डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होता है। किसी की इंफॉर्मेशन देखें, किसी की भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को आउट ऑफ द क्लास एक्सेस कर लेना डायरेक्टली, किसी दूसरी क्लास में इस क्लास की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना और इसको चेंज करना, ये बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात नुकसान हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन जो होती है ये देखें, जैसे डेटा मेंबर्स जो हैं, ये इंफॉर्मेशन जो होती है इसको आप प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, इसको मोस्टली क्या रखा जाता है, प्राइवेट रखा जाता है। तो फिर पब्लिक किस चीज़ को रखा जाता है, फंक्शंस, फंक्शंस को आप पब्लिक रख लें। तो वो भी डिपेंड करता है, बाज़ फंक्शन ऐसे भी होंगे, आपके सामने आगे एग्जांपल्स आएंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसको आप प्राइवेट रखेंगे, कुछ फंक्शंस को भी आप पब्लिक रखेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि ये फंक्शंस पब्लिक रखना है या नहीं रखना, ये प्राइवेट रखना है या नहीं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी स्टूडेंट की, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको आपने क्या करना होता है, इनको प्राइवेट ही रखना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये देखें, मैं क्या कर देता हूँ, इनको प्राइवेट कर देता हूँ और इनको, ये जो नीचे फंक्शंस हैं, इनको क्या कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, जब ये मैंने प्राइवेट किया जब ये प्राइवेट किया तो प्राइवेट के नीचे ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी प्राइवेट हो गई, और नीचे मैंने पब्लिक किया तो ये उसके नीचे जो फंक्शन है मैं पब्लिक हो गया। तो ये एक ऐसी क्लास बन गई जिसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं वो आपके प्राइवेट हैं, जो फंक्शंस हैं यानी कि मेंबर फंक्शंस हैं वो आपके पब्लिक हो गए। अब देखें, अब मसला आ जाएगा। मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि यहाँ पे अब इन डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। वही मसला कि ये प्राइवेट है, नेम प्राइवेट है, रोल नंबर प्राइवेट है, सीजीपीए प्राइवेट है, आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं जबकि ये आपने प्राइवेट रखे हैं। आप पब्लिक रखेंगे तो इनको एक्सेस करेंगे, अदरवाइज आप इनको एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसी तरह आप ये चीज़ें भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन ये देखें, फंक्शन पे कोई एरर नहीं आ रहा, फंक्शन कॉल हो रहा है सक्सेसफुली। इसी तरह std2 भी फंक्शन को सक्सेसफुली कॉल कर रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि फंक्शन आपने पब्लिक रखा है। ये देखें, फंक्शन पब्लिक है लेकिन आपके डेटा मेंबर्स जो हैं, आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके प्राइवेट हैं। तो अब एक बात मैं कहता हूं कि भाई स्टूडेंट्स के जो डेटा मेंबर्स होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसको आपने ज़रूर प्राइवेट रखना है, उसको पब्लिक नहीं रखना। आउट ऑफ द क्लास उसको एक्सेस नहीं करना, वरना आपका जो डेटा है सेंसिटिव डेटा है, तो वो कोई भी बंदा चेंज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए आप उसको प्राइवेट रखें, एक मैं ये भी कहता हूँ आपसे। दूसरी बात, इसको एक्सेस भी नहीं कर पाता आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये मैं अब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं कैसे दूं जबकि ये चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पा रहा। वजह क्या है, प्राइवेट रखा हुआ। ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, डेटा मेंबर्स जो हैं, एट्रीब्यूट्स, उनको प्राइवेट रख दिया, तो ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे दे सकता हूँ। ये एक अलग से एक टॉपिक है कि जब आप अपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रख देते हैं तो आप ये वैल्यूज़ कैसे वहाँ पे
पुट करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल हम देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गेटर सेटर्स। गेटर सेटर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा पुट करेंगे। जबकि हमने अपने डेटा मेंबर्स को क्या रखा होगा, प्राइवेट, तब भी जाके आप डेटा सक्सेसफुली वहाँ पे इंसर्ट कर सकेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ गई हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, यानी कि प्राइवेट और जो पब्लिक है इनको एक्सेस स्पेसिफायर्स कहते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान रखें, जो प्राइवेट होता है, जो चीज़ आपने प्राइवेट कर दी वो आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होगी, ना किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ना किसी आउट ऑफ द क्लास मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगी जो प्राइवेट है। जो पब्लिक होगी वो आउट ऑफ द क्लास भी एक्सेस होगी, क्लास के अंदर भी एक्सेस होगी, कुछ भी होगा। अब ये देखें, ये प्राइवेट रखा, क्लास के अंदर ये चीज़ें देखें एक्सेस हो रही है ना, ये देखें सी आउट कर रहा हूँ नेम को, ये नेम एक्सेस हो रहा है। इसी तरह रोल नंबर को, ये रोल नंबर एक्सेस हो, क्लास के अंदर ये चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द क्लास ये चीज़ें एक्सेस नहीं होंगी। तो एक होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड मैंने क्यों कहा था प्रोटेक्टेड को, हम इनहेरिटेंस के जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तब उसको क्लियरली हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो क्या वजह उसकी ये है कि प्रोटेक्टेड जो होगा, जो भी डेटा आपने यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया होगा वो सिर्फ इनहेरिट क्लासेस के अंदर, यानी कि इनहेरिट क्लास जो की होगी वहाँ पे एक्सेस होगा। तो आउट ऑफ द क्लास वो भी एक्सेस सिर्फ वहाँ पे होगा जो क्लास इनहेरिट होगी। अब आपको इनहेरिट समझ ही नहीं आ रही होगी, कैसे, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं इनहेरिट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोटेक्टेड है वो इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड डेटा, अगर मैं डेटा मेंबर्स को प्रोटेक्टेड कर लेता हूँ तो वो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस जो होंगी वहाँ पे एक्सेस होगा। तो ये डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स आपने देखे, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट, आप डेटा को प्राइवेट क्यों रखते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है हमने, इसलिए वहाँ पे हम अपने डेटा को प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइवेट रखना है डेटा को प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर यहाँ पे आउट ऑफ द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये एरर्स आते हैं। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये चीज़ें हम गेटर सेटर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे या क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। अब आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइड। देखें इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेशन जो है ना आपके पास, इनकैप्सुलेशन, इस इनकैप्सुलेशन को आप जस्ट ये समझें, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डेटा मेंबर्स, ठीक है, प्लस मेंबर फंक्शंस, इनको आप क्या करते हैं, डेटा मेंबर्स यानी कि जिसको आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। कौन से डेटा मेंबर्स, जैसे ये चीज़ है, ये डेटा मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये। और मेंबर फंक्शंस किसे कहते हैं, क्लास के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ये एक फंक्शन है, ये क्लास का फंक्शन है, और बहुत सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। जब आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को आप किसी कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इस चीज़ को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को, डेटा मेंबर्स, इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया मैंने, ये देखें, ये इस तरह मैंने इन दोनों चीज़ों को आपस में बंद कर दिया। किस चीज़ के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये क्लास जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने इन दोनों चीज़ों को रख दिया, जिसमें डेटा मेंबर्स भी थे मेरे और मेरे पास मेंबर फंक्शंस भी थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है
के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को किसी एक कंटेनर के अंदर इनकैप्सुलेट करना, ये इनकैप्सुलेशन होती है। इन शॉर्ट, क्लासेस बनाना इनकैप्सुलेशन है। आप जब क्लासेस बनाते हैं, आप कोई भी क्लास बनाते हैं, तो आप इनकैप्सुलेशन करते हैं। अब क्लास से फ़ायदा क्या होगा? प्रोटेक्शन होती है, ज़ाहिर है। ये जो डेटा है आपका ऐसे बिखरा नहीं पड़ा, ये आपका एक क्लास के अंदर महफूज है। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डेटा को एक्सेस करते हैं, अदरवाइज आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये देखें, जैसे ये जो क्लास का सारा डेटा है, ये सारे का सारा डेटा है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहे, आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, ताकि वो एरर मेरा ख़त्म हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस डेटा को, इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, एक्सेस करते हैं। यही इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेशन भी यही चीज़ होती है कि क्लास बनाते हैं जिसमें डेटा मेंबर्स एट्रीब्यूट्स रखते हैं, उसमें मेंबर फंक्शंस में फंक्शंस आप बंद कर देते हैं। फिर ये जो कोड होता है, ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको आप डायरेक्टली ऐसे बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। आप ऑब्जेक्ट बना के, प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। जैसे अभी आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, फिर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने फंक्शन कॉल की, ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने नेम के अंदर वैल्यू रखवाई, ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने रोल नंबर के अंदर वैल्यू रखवाई। ये सब चीज़ें आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ये एक किस्म की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भाई इनकैप्सुलेशन क्या, आपने कहना कि जो क्लास बनाते हैं ये इनकैप्सुलेशन है, जिसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम क्लास के अंदर रख देते हैं और उनको हम डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, फिर उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ये इनकैप्सुलेशन है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर वो आपसे कहता है कि अच्छा ये बताएं, डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है। ठीक है, डेटा हाइडिंग क्या है, जिसको आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग, वो आपसे ये क्वेश्चन कर देता है कि भाई डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या चीज़ है, अच्छा इसके बारे में बताएं। तो आप सिंपल ये देखें, आप कहें कि क्लास के अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन को हाइड करना है तो कैसे हाइड करते हैं, प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते। जब आप क्लास की इंफॉर्मेशन को आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हाइड कर देते हैं, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। सपोज करें, ये देखें, अगर इस क्लास के अंदर अभी तक मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया, अभी तक मैंने पब्लिक यूज़ किया, क्योंकि अभी तक मैंने, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, अभी तक आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इनकैप्सुलेशन हुई हुई है, यानी कि क्लास बनाई हुई है, ये डेटा, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के अंदर लिख दिए हैं, ये फंक्शन क्लास के अंदर लिख दिया है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको हम एक्सेस करते हैं। इनकैप्सुलेशन है, लेकिन अभी तक आपकी इंफॉर्मेशन हाइडिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की हुई अभी तक। ये देखें, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नेम, रोल नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी तक आपने पब्लिक रखी हुई है। तो आउट ऑफ द क्लास ये देखें एक्सेस हो रही है, ये आउट ऑफ द क्लास एक्सेस हो रही है, अभी तक ये चीज़ हाइड नहीं हुई। जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको ये कर देते हैं प्राइवेट, अब ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। अब ये देखें, इंफॉर्मेशन हाइड हो गई। अब आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये देखें, आप इसको आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इसको कहते हैं डेटा हाइडिंग। यानी कि प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हुए जब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने डेटा मेंबर्स को क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके, तब उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा हाइडिंग।
अब आते हैं ये चीज़ें। आई थिंक ये दो चीज़ें आपको क्लियर समझ आ चुकी होंगी। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग में क्या फ़र्क है, तो आप बता दें इनकैप्सुलेशन भाई सिंपल एक क्लास बनाना जो है इनकैप्सुलेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं डेटा मेंबर्स यानी कि नेम, रोल नंबर, सारा कुछ वो क्लास के अंदर और फंक्शंस वो क्लास के अंदर हम रख देते हैं। ये क्लास मेरी बन गई, ये इनकैप्सुलेशन हो गई। ठीक है, अब इस क्लास का ये डेटा है जो मेंबर फंक्शंस है, इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरी इनकैप्सुलेशन होगी। तो डेटा हाइडिंग थोड़ा सा इससे भी अंदर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इनकैप्सुलेशन तो होती ही होती है, यानी कि क्लास तो बनानी ही होती है, लेकिन अगर क्लास के अंदर मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड यूज़ करते हुए नेम, रोल नंबर, सीजीपी इन चीज़ों को मैं प्राइवेट कर देता हूँ, तो क्या होता है क्लास के बाहर वो चीज़ें एक्सेस ही नहीं हो पाती। तो इससे मैं क्या कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन हाइड भी करेंगे प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ करके, और फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन इंसर्ट भी करेंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे, गेटर सेटर क्या चीज़ होती है, ठीक है, इनकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, आज का जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई ना कोई मसला है, किसी कम्प्लेक्सिटी का शिकार हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट्स करें, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, तो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं मज़ीद इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर्स इसी एनर्जी के साथ आपके लिए बनाता रहूँ, ताकि ये आप लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।